अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू डेली इस्लाम 5 मिनट्स येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में, जैसे कि कल की वीडियो में हमने सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ा था और सूरह फातिहा जितना पोर्शन कुरान पाक का कंप्लीट कर लिया था, आज से इंशाल्लाह उसी जो सिलसिले को, जो आइडिया है, उसको इंशाल्लाह आगे लेके चल रहे हैं। और आज वी गोना स्टार्ट विद ऐसी सूरह मुबारक जो कि कुरान पाक की सबसे तवील, सबसे लंबी, सबसे डिटेल्ड सूरह मुबारक है। मैं सूरह बकरा की बात कर रही हूँ और सूरह बकरा की आज शुरू की कुछ आयत का तर्जुमा मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब हम रोज़ 5 मिनट वीडियोस देखेंगे तो विल बी डन विद सूरह बकरा एंड अदर सूरह मुबारक एज वेल। तो सूरह बकरा का तर्जुमा मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। सूरह बकरा उस वक्त नाजिल हुई जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में हिजरत फरमा के जा चुके थे और वो वहाँ रहते थे। सूरह बकरा में चूँकि ये मदनी सूरह है और इसमें 286 इट्स 286 आयत और 40 रुकू हैं। इसमें 40 रुकू हैं और 286 आयत हैं, आयाए मुबारका हैं इसमें। सूरह बकरा कुछ यूँ शुरू होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। ये किताब कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कि ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह से डरने वालों की रहनुमा है। जो गैब पर ईमान लाते हैं और आदाब के साथ नमाज पढ़ते हैं और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं। और जो किताब ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले पैगंबरों पर नाजिल हुई, सब पर ईमान लाते और आखिरत का यकीन रखते हैं। यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही निजात पाने वाले हैं। जो लोग काफिर हैं उन्हें तुम नसीहत करो या ना करो, उनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लाने के। अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा रखी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये अपने पिंदार में अल्लाह को और मोमिनों को चकमा देते हैं, मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते और वो उससे बेखबर हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बकरा की आयत का तर्जुमा आपके सामने पढ़ा है मैंने और आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 9 के बीच का तर्जुमा आपने सुना। कुछ अल्फाज इसमें ऐसे हैं जो कि डेली उर्दू में इस्तेमाल नहीं होते एंड लॉट ऑफ अस वुड बी फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो किसी एक्सटेंट तक मैं इसको आसान किए देती हूँ। कुछ शक नहीं, पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि कुरान पाक ऐसी किताब है जिसमें डाउट की कोई बात नहीं। देयर इज़ नथिंग टू फील डाउटफुल और देयर इज़ नथिंग टू डाउट अबाउट, देयर इज़ नॉट अ सिंगल पॉइंट जिसके ऊपर आप शक कर सकते हैं। गैब पर ईमान लाना, गैब एक्चुअली वो चीज़ें होती हैं जिसका पता सिर्फ अल्लाह मियाँ को होता है और जो बातें किसी को पता नहीं होती, लाइक फ्यूचर में क्या होने वाला है, क़यामत कब आएगी, ये वो बातें जो गैब होती हैं। गैब इज़ समथिंग विच नोबडी इज़ अवेयर ऑफ। तो गैब पर ईमान लाते हैं और आदाब के साथ पढ़ते हैं। यहाँ पे उन लोगों की डेफिनेशन दे रहा है अल्लाह पाक जिनको हम मोमिन कहते हैं और उनकी मिसाल कुछ यूँ है कि गैब पर ईमान लाते हैं। ये गैब है ना, हमको नहीं पता कि क़यामत कब आएगी, बट वी स्टिल हैव फेथ इन इट कि ये आएगी। इसके अलावा अल्लाह पाक कहता है जो आदाब यानी तमीज़ के साथ पूरे जितने रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ नमाज़ पढ़ते हैं और जो कुछ अल्लाह पाक ने मोमिनों को दिया है उसमें से खर्च करते हैं ऑफकोर्स अल्लाह की राह में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सूरह बकरा की पहली आयत के तर्जुमे में मौजूद हैं। और इसके अलावा अल्लाह पाक मोमिनों की एग्ज़ाम्पल या डेफिनेशन यूँ भी देता है कि मोमिन वो हैं जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, कुरान पे ईमान रखते हैं, कुरान से पहली नाजिल हुई हुई किताबों पे भी ईमान रखते हैं, आखिरत पे यकीन रखते हैं कि हाँ आखिरत होगी, क़यामत होगी, इन तमाम चीज़ों पे यकीन रखते हैं। और अल्लाह पाक ने ये भी कहा कि जो काफिर हैं आप उनको नसीहत करें या ना करें वो ईमान नहीं लाएंगे।
جب تک اللہ نہیں چاہتا، اور جب اللہ چاہے گا تو پھر کس کو ہدایت مل جائے، کون اللہ کو پہچان جائے، یو نیور نو. واٹ یو ہیو ٹو ڈو از جسٹ اپنے جتنے آپ کو اللہ پاک نے جتنے حکم دیے ہیں آپ اپنے کام کو اچھے سے کر لیں، یہ سب سے بڑا کام ہے. دوسرے کیا کر رہے ہیں، کافر کیا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، یہ بہت بعد کی سٹیج ہے جب آپ وہ تمام کام ویسے کرنے لگیں جیسے اللہ نے آپ کو بولا ہے. دل پہ مہر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یور ہارٹ از ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ اینی تھنگ، آپ کوئی بھی چیز مان نہیں رہے ہوتے، تب آپ کے دل پہ مہر لگتی ہے، ایک طرح سے تالا لگ جاتا ہے، آپ کچھ بھی مان نہیں رہے ہوتے. تو کافروں کی یا جو نان بلیورز ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ان کے دل پہ اللہ پاک نے مہر لگا دیا اور تالا لگا دیا. یہ اس زمانے کے کافروں کی طرف بھی اشارہ ہے جو جھوٹ بولا کرتے تھے کہ ہاں ہم نے تو اسلام قبول کر لیا، اور وہ اس طرح جھوٹ بول کے مسلمانوں کے بیچ میں رہ کے اسپائز بن جاتے تھے. تو اللہ پاک نے ان کی طرف ایک طرح سے اشارہ دیا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹا اسلام قبول کر کے وہ تمہیں چکمہ دے رہے ہیں، تو سچ بات تو یہ کہ وہ خود ہی کو چکمہ دے ہیں. دے ٹرائنگ ٹو دے لائنگ ٹو دیم سیلوز. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے آیت 9 کے درمیان کا ترجمہ آج کی 5 منٹ ویڈیو کا سارا مطلب سلسلہ یہ تھا. انشاءاللہ I'll see you tomorrow with another video، اور آیت نمبر 10 سے آگے کی کچھ آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو. اجازت دیجیے، فی امان اللہ.